गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ 9 नन्ही बूंदे एक आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन असंभव प्रतीत होता है। जल की बूंदे आकार में कितनी ही छोटी क्यों ना हो, परंतु छोटी होकर भी वे कितनी बलवान एवं प्राणदायिनी है। इसी बात की चर्चा इस पाठ में की गई है। आषाढ़ आ गया है। आषाढ़ यानी जो सावन से पहले पड़ने वाला महीना होता है। आषाढ़ आ गया है, चलो अब नीचे उतरे, हमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदे। अकेली एक बूंद तो जूही की कली का मुंह भी नहीं धो सकती है। मल्लिका यानी एक प्रकार की बेल के छोटे से हृदय की प्यास भी नहीं बुझा सकती है, परंतु हम तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, चाहे तो पूरी पृथ्वी को भी डुबो दे। बच्चों, यह नन्ही नन्ही बूंदे एक दूसरे से बातें कर रही है कि हम एक बूंदे तो जूही जो पुष्प होता है उसका मुंह भी नहीं धो सकते हैं, और मल्लिका की हृदय की प्यास भी नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ रहे तो चाहे तो पूरी पृथ्वी को भी डुबो सकते हैं। देखो, हमें छोटा या क्षुद्र ना समझना। क्षुद्र तो वहाँ है जो अकेला है, वहाँ साधारण है जिसमें एकता का भाव नहीं है, वही तुच्छ या छोटा है। देखो सखियों, कोई अकेली नीचे न उतरना। आधी राह में ही सूर्य की किरणें से सूख जाओगी। चलो हजारों लाखों करोड़ों बूंदों, चलो और नीचे उतरकर सूखी धरती की प्यास बुझा दो। बच्चों, वे बूंदे बोल रही है कि अकेले मत जाना, नहीं तो एक बूंद तो सूर्य की किरणों से ही सूख जाओगी, और अगर हम साथ में मिलकर जाएंगे तो सूखी धरती की प्यास बुझा देंगे। हम पृथ्वी को नहला देंगी, पर्वतों की चोटों पर चढ़ेगी, फिर जन्ने के मार्ग से मोतियों का आकार धारण करके निकलेगी। सूखी नदियों को जल से परिपूर्ण कर देगी, और जो सूखी नदियाँ उसे पूरा भर देंगे। आओ सब मिलकर नीचे उतरे। वायु कौन? वायु हमारी राह रोकेगी? कभी नहीं। वायु के कंधे पर बैठकर ही तो हम देश देशांतर घूमेंगे। वायु तो हमारा घोड़ा है, उसका साथ मिले तो हम जल थल एक कर देंगे। वायु के कंधों पर चढ़कर ही तो हम लोगों के घरों के द्वारों और गवाक्षों यानी खिड़कियों के भीतर भी घुस जाती है। देखो, बार बार कह रहे हैं कि कोई अकेले नीचे न उतरना। एकता ही हमारा बल है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हमें तो शूद्र कहा था ना, ठीक है, लेकिन हम शुद्र वर्षा की बूंदे ही पृथ्वी के प्राणों की रक्षा करेंगी। खेत में अन्न उपजाएगी, नदियों में नावें चलाएंगी, लता वृक्ष पौधे लहला उठेंगे, झूम उठेंगे प्रसन्नता से, पशु जीवन पाएंगे, पक्षी चहचहा उठेंगे और मोर नाच उठेंगे। बच्चों, बूंदे एक बार फिर कह रही है कि कोई भी नीचे अकेला ना उतरना। जब हम साथ में उतरेंगे तो पृथ्वी में प्राणों की रक्षा होगी। आओ पूरे आकाश को घेर ले, नीचे उतरे, हम हंसती नाचती पृथ्वी पर उतरे। बहन बिजली रानी, तुम भी आओ, तुम वज्र हो। वज्र यानी आकाश में गिरने वाली बिजली। तुम गरजो, इस उत्सव में तुम्हारे अतिरिक्त सुंदर वाद्य क्या हो सकता है? वाद्य यानी बाजा। तुम भी पृथ्वी तल पर गिरोगी, गिरो, किंतु केवल घमंडी मस्तक पर ही गिरना, यानी कि जो घमंडी हो उसके ऊपर ही गिरना। परोपकारी शुद्र अन्न के दानों पर मत गिरना, हम उनकी रक्षा करने जाती है। शूद्र से कुछ ना कहना, हम शूद्र है और छोटों के लिए हमारे हृदय में बड़ी दया है। देखो, हमें देखकर पृथ्वी पर किसान कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पेड़ झुम-झुम कर प्रणाम कर रहे हैं, लड़के भीग रहे हैं। अरे देखो, वह महिला आमरस लेकर भीतर भागी जा रही है। आमरस हमें भी चखा दो, टुकड़े रख जाओ ना, हम पिएंगे। अच्छा नहीं दोगी? भीगो दो इसके कपड़े। हमारा बल देखो, पर्वत जंगल घर द्वार खेत सबको धो धोकर सबको स्वच्छ कर देगी।
धानी चुनरिया ओढ़ाकर धरती की गोद भर देगी, फिर भी हम छोटी है। क्या अब भी कहोगे कि हम तुच्छ हैं?